इमेज सेम है, लेकिन उन्होंने इस इनकी लेंथ चेंज करनी है। जो सी लेंथ है ना, जी। वो इन्होंने डिफरेंट कर दी है, उसकी वजह से ये हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं सर। वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या कहते हैं, इमेज इमेज सेम रहेंगी, सिर्फ हमारी लेंथ, जो सी लेंथ है ना दी हुई, वो सिर्फ चेंज होगी सर। वही बात मैं कह रहा हूँ। देखो अब स्मॉल की हम स्मॉल और मीडियम को हम एक ही इमेज को दो जगह पे क्यों नहीं पेश कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि स्मॉल का साइज उसमें मेंशन कर दिया है और लार्ज में उसको जाके हम अगर चेंज करेंगे लगाएंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ लार्ज की डिस्कशन हुई है। अगर हम उसमें यानी कि स्मॉल की डिस्कशन है, लार्ज में जाएंगे तो हमें नई उसमें लेंथ हाइट देनी पड़ेगी, ठीक है। अब अगर मैं एक ही इमेज में दोनों चीजें कर देता हूँ कि मेरे पास लार्ज में ये साइज है, ये उसकी लेंथ विड्थ है, फिर मेरे पास अब मैं यहाँ पे तीन साइज हूँ, सेंटर में एक और भी वो लगा देता कि यहाँ पे जनाब मीडियम साइज है, उसकी ये लेंथ और हाइट है, उसके इतने ml वो कंटेन है, उसका ये है सीन। तो वो उस एक इमेज के अंदर तीनों साइजेस अवेलेबल है ना, तो वो तीनों में ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता है क्योंकि उसमें तीनों के साइज अवेलेबल है। तो अगर सिंगल साइज होता तो फिर हम उसे एक एक में करते जिससे वो रिलेट कर रही थी। अगर उसमें दोनों तीनों जो जितनी भी वेरिएशन है वो सारी हैं तो वो आप उनमें ड्रैग कर सकते हैं, बिकॉज कि वो वहाँ हमारे पास जिस इमेज है कोई एस के यू या टाइटल नहीं है कि हम उसमें पूरा इतना फॉलो कर रहे हैं उसको कि सारा कुछ हो रहा है। हम गलत भी नहीं बता रहे ना, कि हम उसको ये बता रहे हैं कि आप एक लार्ज साइज में आए हुए हो और लार्ज साइज मेरे पास ये है कि देखो ना यहाँ पे 500 ml पे उसने क्लिक किया है और यहाँ पे 500 ml का ये साइज है। वो तो अगर हाँ ये किया जा सकता है, जो रिमशा अगर इस तरह जिस तरह ये कंफ्यूज हो रही है, हम इसमें ये कर सकते हैं कि अगर हम चाहें कि मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाए और हम पैसे कुछ ना बचाएं तो हम ये करें कि हम एक पिक्चर में एक ही साइज को मेंशन करें ताकि कस्टमर को मजीद क्लैरिफिकेशन हो कि ये साइज की बात हो रही है, इसका ये साइज है, और अगली इमेज अगर मैं 350 पे जाता हूँ तो उसका ये साइज है, इसको वहां पे मेंशन कर दिया जाए। ये भी अच्छी है, ये ज्यादा अच्छी है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ऐसा भी किया जाए तो ऐसी इमेज को हम दोनों जगह पे ड्रैग कर सकते हैं, बिकॉज इसमें दोनों साइजेस एक इमेज के अंदर मौजूद हैं। तो अगर आपको क्लाइंट ऐसी कोई इमेज देता तो ये दोनों जगह पे लग जाती है। आप उसे ये कह सकते हैं कि कस्टमर के लिए मोर कन्वीनियंट ये हो सकती है कि अगर आप अलग अलग इमेजेस बनवा के उसको उसके साइज में करो, कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाए कि ये मुझे चीज क्या आनी है, लेकिन इतना नहीं होता। वो यहाँ पे नजर आ रहा है कि वो कौन सी चीज वो ले रहा है, ठीक है। तो ये होता है जिसमें ये कह रहा हूँ, ठीक है। ओके, बात समझ आई है? यस सर। सर आ गई है। हाँ जी रिमशा, समझ आई है बात? यस सर। अब मुझे मतलब समझा दो। सर ऐसे है ना, देखे ना, अब मुझे क्लाइंट देगा कि आपने लिस्टिंग करनी और मैंने उसने मुझे पिक्चर सेंड की और मैंने कर दिया, ठीक है। अब इस तरह की मेरे पास जैसे ये सामने शो रही है पिक्चर आ गई, तो मैं ये स्मॉल जो भी मेरी वेरिएशन होगी ना, स्मॉल में इसका लिंक पेस्ट करूंगी और लार्ज में, क्योंकि इसमें सिर्फ दो साइज दिए, मैं मीडियम में नहीं करूंगी क्योंकि मीडियम में ये नहीं है। ऐसे ही है ना सर? हाँ, अगर ये एक दोबारा बात ये, बताना मुझे। और फिर दूसरी बात ये कि मैं कस्टमर को ये करने के लिए, मतलब कस्टमर कंफ्यूज ना हो, मैं उसको ये कहूंगी भाई तुम्हारी प्रोडक्ट खराब है, इसको सही करके मुझे भेजो, स्मॉल अलग करो, मीडियम अलग करो और लार्ज अलग करो। ऐसे पहली ही है ना ये सर? बात तो सही है, साइड में मुझे इससे पहली वाली बात दोबारा बताओ, मुझे समझ नहीं आई थी। पहली वाली बात ये कि जब इस तरह की इमेज मेरे जो सामने भी शो हुई है, ये इसमें सिर्फ स्मॉल इमेज दिया हुआ है, स्मॉल साइज दिया हुआ है और लार्ज साइज दिया हुआ है, ठीक है, मीडियम नहीं ठीक है, दिया हुआ। तो मैं सही है। इसका जब, ठीक है, तो जब मैं इसका लिंक पेस्ट करूंगी ड्रॉप बॉक्स से, तो मैं स्मॉल वाले SKU वाले फोल्डर में, उसमें सॉरी सेल में लगाऊंगी, इसको पेस्ट करूंगी और लास्ट वाले में करूंगी, क्योंकि इसमें बिल्कुल। मीडियम तो है ही नहीं ना। हाँ, तो मीडियम में ये नहीं तो लगेगा ना सर ये। मैं कब से पूछ रही हूँ, तो आप सिंपल से बता दें। तो इसमें साइज ही बंदे के पास दो है, तीसरा साइज तो है ही नहीं उसके पास, तो उसने दो ही लगाए हैं ना, यही तो बात कर रहा हूँ मैं। उसके पास साइज ही दो है, 350 500, तो चौथा तो साइज तो मैं है ही समझ नहीं उसके गई ना, पास। बस फिर यही बात है। सही है, चलें जी। अब मेरे लिए सर क्लैपिंग करो यार, चौथा हौसला हो नहीं जाए। सर, तीसरा साइज। सही है।
तीसरा साइज, हाँ 2 साइज है, तीसरा नहीं है वही उसके है ना पास। सर। तो इसलिए अगर तीसरा होता तो वो यहाँ पे तीसरा भी ऐड कर देता, गंद डालने का शौक है तो डाल देता, क्या मसला है उसको। तो और चलें, गुड हो गया। अच्छा जी, अब जब ये चीज़ समझ आ गई है हमें, तो अब हम आगे चलते हैं और आगे ये हम यूं चलेंगे। एक पोर्शन रह गया हमारा, ये है स्वैच इमेज यूआरएल का। 8 इमेजेस हमारी सारी लग गई। देन हमारे पास ये पार्ट आ रहा है स्वैच इमेज यूआरएल। अच्छा, मैं वैसे रिमशा का बताऊं, ये हमारी मॉर्निंग की आफरीन वाला काम है, बिल्कुल आगे नहीं जाने देती ना जब तक समझ ना आए। और अच्छी बात है, और इसको मैंने उसको भी हमेशा अप्रिशिएट किया था, और क्वेश्चन करती है ठीक ठाक और सही रहती है। तो ये और बड़ा अच्छा उसका एंड में समझ आया था माशाल्लाह। तो ये अच्छा जी, बात तो बहुत बहुत अच्छी है ना सर, जब क्वेश्चन करते हैं तो सर कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है, फिर कभी भी कंफ्यूजन नहीं होती सर। जी तो दिल में ना रखिए, दिल में रखेंगे तो रहती है। दिल में ही रहेगी, जुबान पे आएगी तो समझ में आएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और हमने क्या करना था भाई, हाँ स्वैच इमेज देखनी थी। स्वैच इमेज मुझे अच्छे वाले नजर आए थे इधर, इसकी कौन सी इमेज लगी हुई है, ये वाली, ठीक हो गया। अच्छा, जिस इमेजेस अब हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमें बटन्स नजर आ रहे हैं। मैं अगर इस ब्लैक पे जाऊं तो ब्लैक कलर की वेरिएशन मेरी ओपन हो जाएगी, जिसमें देखिए प्राइस चेंज हो गई है कि ब्लैक कलर की प्राइस उसकी चेंज है। अगर उसने टाइटल चेंज बनाया था, टाइटल भी चेंज हो जाएगा। जैसा कि ठहरे, मुझे इसको जूम आउट करना पड़ेगा, यहाँ सही है। मैं गोल्ड पे जाता हूँ, चेक कीजिएगा टाइटल में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन प्राइस में फर्क आ गया, क्योंकि बाकी चीजें सेम थी, प्राइस सब सेम नहीं है। ठीक है, तो ये जनाब इस तरह चीजें हो रही हैं चेंज, सही है ना। अब ये है सिनेरियो कि ये कैसे हो रहा है। ये हमने किया इस तरह कि भाई यहाँ पे प्राइसेस जस्ट सेम चेंज है हर एक वेरिएशन की। जैसा कि हमने यहाँ पे प्राइस पीछे देख के आ रहे थे ना, तो उसने प्राइसेस चेंज की हुई हैं, लेकिन बाकी और कुछ नहीं किया हुआ। अब ये जो बटन्स बने हुए हैं, ये बटन्स हम प्रेस करते हैं और हमारे सामने वो बेसिकली वेरिएशन ओपन हो जाती है। सारी वेरिएशन, उसके बुलेट पॉइंट्स, लिस्टिंग, टाइटल, हर चीज, उसकी इमेजेस हम ये लगा रहे हैं। हमारी वेरिएशन क्या है, ये जो पूरी लाइन में ये यहाँ से लेके एंड तक वेरिएशन चल रही है, ये वेरिएशन है। तो हम इस बटन पे क्लिक कोई भी करेगा तो उसके सामने ये सारी चीज ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये जो बटन्स है ना, ये बेसिकली कहते हैं स्वैच इमेजेस। हम ये स्वैच इमेजेस देते हैं, जो हमें, हम कहाँ लगाते हैं, हम इस यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम जो चीज लगाएंगे वो इस पार्ट में शो होगी, ये वाले डिपार्टमेंट में। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे उसने शो होना है, तो अब कैसे होगी, हम वहां पे लगाएंगे क्या। सबसे पहली तो बात यह है, उसका मकसद क्या है। स्वैच कलर को कहते हैं, और स्वैच इमेजेस का मतलब कलर इमेजेस, कि आपकी जिस कलर की इमेज है, जिस कलर की लिस्टिंग हो रही है, जिस कलर की वेरिएशन है, उसी कलर को वहां पे लगाएं, ताकि कस्टमर को वो कलर नजर आए और वो उस कलर को ओपन करके, आपकी वो लिस्टिंग को ओपन करके उसे स्टडी कर सके। अब 2 तरीके हैं, सिंपल सी बात है। आप क्या करते हैं भाई, के क्या करें भाई, हम देखते हैं भाई जी, ब्लैक स्वैच कलर चलो कर लेते हैं। ये जो बॉक्सेस है ना, ये सारे स्वैचेस हैं। मैं इस पे सेटिंग लगा देता हूँ और कमर्शियल यूज, और इधर से साइज। भाई क्या हो गया तुम्हें, लेंथ। अच्छा जी, अब देखेंगे सारे स्वैचेस आए हैं। ठीक है, अब ब्लैक कलर का जो स्वैच है वो मेरे पास कहाँ पे मिलेगा, मुझे कोई नहीं है।
ठीक है ये बिल्कुल। देखिए अब लेट्स सपोज ये तो ऊपर नाम लिखा हुआ ना, अब एक कस्टमर है वो इस तरह का कोई आपको कलर बना के दे देता है, बॉक्स बना देता है। एक आता है वो इस तरह का बॉक्स बना के दे देता है कि ये आप उसमें स्मैच इमेज में लगा दो, ठीक है। एक आता है इस तरह, अब ये लाइनिंग तो नहीं चलेगी, ये तो कलर्स चेंज हो गए ना, ऐसा तो नहीं चलेगा। लेकिन मतलब कहने का ये है कि कोई भी डिजाइन भी चलता है इस तरह का रफ चलता है, लेकिन कलर एक्यूरेट होना चाहिए बिल्कुल। या व्हाइट आ गया तो व्हाइट नहीं चलेगा, पूरा प्योर ब्लैक चलेगा, ठीक है। तो जिस तरह का कलर है वैसा ही होना चाहिए वो। तो अब हम क्या करते हैं एक तो यह तरीका है कि आप क्या करो, आप क्या करो भाई कि यहाँ से अच्छा ये पैटर्न्स आ रहे हैं यार, फ्लैट नहीं आ रहा मेरे पास। ये साइज काफी छोटा है लेकिन चलेगा, कोई मसला नहीं है। मैंने कौन सा इनाम लेना है इनसे, क्यों जी। अब ये कहाँ लगाने हैं, सबसे पहले तो ये मैं इमेजेस के साथ ही बना रहा होता हूँ। न्यू आए, हम अपने स्पून के काम कर रहे हैं, स्पून में गए, ब्लैक कलर में गए और यहाँ पे हमने इसमें दिया जी स्वैच, ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं ड्रॉप बॉक्स में आता हूँ और यहाँ पे ये कौन सा कलर चल रहा है, मैं ब्लैक में जाता हूँ। यहाँ पे मैं फाइल में जाऊँगा और ब्लैक में, और ये स्वैच, ब्लैक स्वैच ओपन किया, अब ये ओपन हो रहा है, ये आ गया। यहाँ पे मैंने कलर किया, सॉरी कॉपी किया, इसमें ये ब्लैक में दिया। देखिए सबसे पहले तो हम इसको कॉपी करेंगे और चेक करेंगे क्या सीन है इसका। अब जो कस्टमर को नजर आएगा ना वो बटन, वो ये नजर आएगा, उसको ये कलर नजर आना है, ये वाला इसी तरह का सेम बॉक्स मिलेगा। यहाँ पे जैसे ये इमेजेस नजर आ रही है ना नीचे टम्बलर्स की, ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे ब्लैक पूरा बॉक्स आएगा। गोल्डन है तो गोल्डन स्वैच में पूरा गोल्डन स्वैच बॉक्स आएगा। ये भी आपको आपका ग्राफिक डिजाइनर ही देगा, उसे बोले 1 सेकंड का उसका काम है, जस्ट रेक्टेंगल बनाना है और वो आपको स्वैच करके दे देगा। सर जी, हाँ जी, ये तो आप ये बता रहे हैं ना कि मतलब ऐसे स्क्वायर डालना है, तो हम जैसे उधर अभी आपने दिखाया टम्बलर, वो प्रोडक्ट भी डाल सकते हैं ना कलर। मैं उधर ही आ रहा हूँ। आप इसमें डिजाइन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हर चीज चलती है, ठीक है। जस्ट मकसद ये है कि आपका कस्टमर जब भी देखे तो उसको समझ आ जाए कि कौन से कलर की बात कर रही है, ये कौन सा कलर दे रहा है हमें, ठीक है। चलें अब हम एक और तरीका करते हैं। मैं ये कहता हूं कि ये कौन सी बात थी, स्पून की बात हो रही थी, ब्लैक स्पून था ना, तो स्पून किधर है भाई, अच्छा जी, बल्कि इमेजेस ओपन करते हैं जहाँ पे रखी हुई थी हमने, ये देखें। तो इमेजेस में आते हैं तो देखें सबसे एक इमेज ये थी, फिर ये, इनमें आप देखें अब दो तरीके हैं। एक तो वो हमने कलर ले लिया, कोई भी हमने रेक्टेंगल बना के कुछ भी उसमें डिजाइन देना है, हार्ट बनाना है, वट जो भी दिल करता है आप बना के उसमें कलर दे दें। लेकिन अगर वो नहीं है, आपने क्या करना है, आप ऐसी इमेज उठाएंगे कि जिसमें सिर्फ वही इमेज शो हो रही हो, जैसा कि ये है। अगर एक बंदे को ये इमेज नजर आती है फ्रंट पे तो उसे पता है कि ब्लैक कलर की स्पून है, अंडरस्टूड है, ठीक है, ये बिल्कुल अंडरस्टूड है कि उसको ब्लैक कलर की स्पून ही समझ में आएगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, आपकी इमेज चाहे वो मेन हो या कोई सी भी हो, नंबर उसका डजंट मैटर, मगर वो उसमें सबसे पहली बात ये है सिंगल प्रोडक्ट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, सिंगल बिल्कुल, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट हो और उसके आगे साथ कोई चीज़ ना लगी हो, जैसे इसमें वो बाकी चीज़ें काफ़ी सारी लगी हुई हैं, ऐसा कुछ भी ना हो, सिंगल आइटम हो, वो आपने उसका लिंक यहाँ पे स्वैच इमेज में लगा देना है,
अब जब आप उसका लिंक देंगे तो ये जो आपको चीज़ नज़र आएगी, ये कुछ कस्टमर को यहाँ पे आके वो इमेज ही नज़र आएगी, उसको उस बटन पे ये पिक्चर नज़र आएगी। जैसे यहाँ पे हम आए हैं और इसमें हमें ये टम्बलर्स नज़र आ रहे हैं। अब इसने बेसिकली अपनी ये मेन इमेज दी हुई है, यहाँ पे स्वैच इमेजेस में इसने ये मेन इमेज दिया है, क्योंकि इसके आगे पीछे कोई चीज़ नहीं है। ये वो नहीं दे सकता था, ये भी नहीं देनी थी, कोई भी इमेज नहीं, बिकॉज के आगे पीछे काफ़ी सिनेरियो है। वाइट जी बैकग्राउंड सर, के वो साथ, वाइट बैकग्राउंड। हाँ जी, वाइट बैकग्राउंड हो, सिंगल पिक्चर हो, बिल्कुल क्लियर, और पूरी प्रोडक्ट वही नज़र आए और वही उसमें बाकायदा सिर्फ और सिर्फ वही कलर मेंशन हो रहा हो। वो अब इसमें ग्रुप पिक्चर नहीं चलेगी, बेशक उसके फ्रंट पे वही कलर हो, लेकिन यहाँ पे ग्रुप पिक्चर आप नहीं डालेंगे, सिंगल प्रोडक्ट होनी चाहिए, बिकॉज के छोटा सा नज़र आता है, तो यहाँ पे दूर से आपको क्लियरली कलर मेंशन हो जाना चाहिए। इस तरह का यहाँ पे आप ये पिक्चर भी लगा सकते हैं। अब स्वैच इमेज का ये होता है कि यहाँ पे इसको ड्रैग किया जा सकता है, बिकॉज के ये इसका साइज से कोई लेना देना नहीं होता, जिस कलर बताना इसका मकसद होता है। तो ब्लैक में जितना भी है कुछ वो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है जी, ये थी बात। अब ब्राउन की बात है तो ब्राउन में भी सेम बिल्कुल सिचुएशन है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई इसमें ऐसा हो कि, देखिए अब ये इमेजेस हैं, अब इमेजेस में जैसे कि आप जाएंगे कि ये है, ये है, ये भी है भाई, यहाँ पे मिक्स हो गया सिनेरियो। ठीक है, तो इसमें जो मुझे मुनासिब लग रही है वो या तो ये हो सकती है या फिर हमारी पहली मेन इमेज हो सकती है, क्योंकि इसमें ये फ्लावर्स की, ये लीव्स की एडिटिंग तो हुई है, लेकिन इमेज फिर भी यही है। अच्छा होता है कि मजीद अच्छी सी कोई सिंगल पिक्चर होती, लेकिन ऐसा नहीं है, तो हम इसकी भी मेन इमेज ले सकते हैं। कैसे लेंगे? बिल्कुल वैसे ही, हम वापस जाएंगे ग्राउंड पे, मेन इमेज को कॉपी किया, मेन चाहे वो 7वें नंबर वाली पिक्चर हो, 4थे नंबर की हो, कोई मसला नहीं है, पिक्चर सिंगल होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसको दिया, इसको मैंने ये किया, इसको जनाब ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो लो जी ये हमारी इमेजेस हो गई हैं रेडी। ठीक है, ये स्वैच इमेजेस है। अब कस्टमर को जो नज़र आएगी वो यही चीज़ नज़र आएगी उस बटन पे जहाँ हमने किया, यहाँ पे बनाया अभी। तो ये हमने बेसिकली बटन्स बनाए हैं ये वाले। ठीक है, ये होते हैं बटन। अब देखें यहाँ पे ग्रुप पिक्चर है, लेकिन इसने यहाँ पे ग्रुप नहीं दिया हुआ, यहाँ पे उसने सिंगल पिक्चर ही दी है। ठीक है जी, यहाँ तक किसी का कोई मसला? तो यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझ आ गया, स्वैच इमेजेस बिल्कुल ओके हो गया, ऑल क्लियर था। तो मैं इस पे अल्हम्दुलिल्लाह करके आगे कदम बढ़ाऊं फिर? जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। जी सर। अब हम तकरीबन एंडिंग पे जाने लगे हैं, और इसके बाद अगर डिस्क्रिप्शन आज ओके हो जाती है, बस कल आपका ये अल्लाह ने चाहा तो एंड हो जाएगा। देखें जी, ये कॉलम है, एक पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन बताना है। यहाँ पे आपको पेरेंट की ऑप्शन दी हुई है, यहाँ पे चाइल्ड की ऑप्शन दी हुई है। जितने चाइल्ड हैं उतने चाइल्ड और बाकी पेरेंट। ये हो गया। अब पेरेंट SKU लिखा हुआ है, तो पेरेंट SKU हमारा ये है, ना कि ये सारे हैं। तो पेरेंट SKU यहाँ पे लगाना है और इसको यहाँ पे सारे को ड्रैग कर देना। फिर रिलेशनशिप टाइप पूछ रहा है, यहाँ पे हम पेरेंट को ब्लैंक छोड़ेंगे, यहाँ पे हम वेरिएशन लिखेंगे कि ये हमारी वेरिएशन है सारी, और इसको हम ये लिखेंगे, और यहाँ पे जनाब यहाँ से यहाँ तक वेरिएशन हो गई। उसके बाद वेरिएशन थीम पूछ रहा है, बता